हे गाइस, दिस इज अमन एंड आज हम आपके यार कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपका चैप्टर है, ठीक है। और जो भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है। और यार जो भी हमने क्वेश्चंस कराया है ना, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स जो भी यूज़ हो रहा है ना, उसको हमने ब्रीफली बता दिया है कि इसमें ये होता है, ठीक है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, कुछ इससे क्वेश्चंस है ना आता ही है और मोस्टली 4 नंबर में तो दिखता ही है। और कुछ जो क्वेश्चंस जो लोगों को कुछ कुछ हार्ड लगता है ना, वेरिएबल वाले क्वेश्चन है ना, उस तरह के क्वेश्चंस भी हमने लिए हुए हैं, ठीक है। तो उसकी चिंता आप मत करिए, उसकी चिंता हम कर रहे हैं। आप बस इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर से देखिएगा, अदरवाइज यार आपको फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है, एट द एंड। तो बस हम यही चाहते हैं कि आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, है ना। तो प्लीज़ अभी फिलहाल हम क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन, ठीक है। चलिए, लिखा है इन अ गिवन एपी इफ द pth टर्म इज क्यू, इफ द pth टर्म इज क्यू एंड इफ द pth टर्म इज क्यू दिया हुआ है ना, if the pth term is q and the qth term is p, then show that the nth term is p plus q minus n। तो बेसिकली जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से हमें करना होगा, है। चलो तो करते हैं। बेसिकली हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, pth टर्म कितना दे रखा है, q दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, an का, an इज इक्वल टू क्या, an प्लस ऑफ व्हाट, n माइनस वन इंटू डी। ये जानते हैं, हाँ जी, ये तो हम जानते हैं। इसी का इस्तेमाल होने वाला है पूरे क्वेश्चन में। क्या है, pth टर्म दिया हुआ है, तो pth टर्म का मतलब AP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, an प्लस ऑफ व्हाट, p माइनस वन इंटू डी, ठीक है। हाँ जी, लिख सकते हैं। अब ये दिया हुआ कितना है, AP जो टर्म है ना, pth टर्म, वो q दिया हुआ है, तो इसके नीचे जस्ट मैं लिख देता हूँ q इज इक्वल टू a एंड प्लस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, p माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली बोल रखा है qth टर्म कितना दिया हुआ है, p, तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ क्या, qth टर्म कितना है, p है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, qth टर्म क्या होगा, a एन प्लस ऑफ व्हाट, q माइनस वन इंटू डी होगा। और इसके जगह मैं सीधा डायरेक्ट लिख दूँ, क्या लिख दूँ, p लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं p लिख देता हूँ, है ना। आप समझ पा रहे होंगे, है ना, आप समझदार हैं। तो इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ ना, दोनों को माइनस कर देता हूँ। मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यार, इन दो इक्वेशन है हमारे पास और a और d वेरिएबल है। क्वेश्चन में तो p और q दिया हुआ है, तो और उसके टर्म में ही प्रूव करना है, तो उसको हटना ज़रूरी नहीं है। लेकिन a और d हमने माना है, तो उसको हटाना है। तो हटाना है तो हम क्या करेंगे, a और d निकाल लेंगे। दो इक्वेशन है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से जब माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, q माइनस पी मिलेगा, इज इक्वल टू a कैंसिल हो जाएगा, प्लस a माइनस a कैंसिल। अब इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये p माइनस वन इंटू डी, बीच में माइनस, और ये कितना जाएगा, q माइनस वन इंटू डी। यस, अब थोड़ा सा इसको इज्जत से लिखते हैं, q माइनस पी इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करो d, तो कितना हो जाएगा, पी डी हो जाएगा, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, d, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, क्यू डी, ठीक है। और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या करते हैं, डी को कॉमन निकालेंगे, तो q माइनस पी इज इक्वल टू, डी को कॉमन निकालोगे क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू हो जाएगा। देखिए ध्यान से, p माइनस क्यू हो गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसमें से अगर माइनस कॉमन निकालूंगा तो अंदर वाला जो टर्म होता है वो इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो वही लिखते हैं, q माइनस पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी, q माइनस पी हो जाएगा। हाँ जी, ऐसा क्यों किया, क्योंकि देख सकते हैं इधर भी q माइनस पी, इधर भी q माइनस पी, और ये हो जाएगा कैंसिल। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन आ गई। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस वन को किसी एक इक्वेशन में डाल के a निकाल लेंगे, ठीक है। अभी ये निकाल लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ओके। तो यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, पुट थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट में डाल लो। तो फर्स्ट क्या है आपका, ये वाला है, क्या लिखेंगे, q इज इक्वल टू a एंड प्लस ऑफ p माइनस वन इंटू डी, डी के जगह कितना डाल लें, माइनस वन डाल लो, तो माइनस वन, ओके। अब मल्टीप्लाई करेंगे, q इज इक्वल टू कितना, a एंड प्लस ऑफ, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, वन माइनस p, ठीक है। a निकालना है तो इस सब बाकी को इधर फेंको, तो कितना जाएगा, a इज इक्वल टू q प्लस p माइनस वन, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है शो दैट द nth टर्म, nth टर्म निकालना है, तो चलो nth टर्म निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू क्या है, a n प्लस ऑफ व्हाट, n माइनस वन, और निकालना भी यही है, ठीक है। तो nth टर्म निकालना तो n माइनस वन हो गया, अब निकालना यही है ना। तो a की जगह क्या डाला है आपने, ये डाल दो, q n प्लस ऑफ व्हाट, p माइनस वन, n माइनस वन, बीच में प्लस है, प्लस डाल देते हैं, n माइनस वन इंटू डी डालना है, तो d कितना है, माइनस वन है, माइनस वन, ओके। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू क्या, q प्लस पी माइनस वन, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा,
माइनस एन हो जाएगा, एन प्लस वन वन हो जाएगा। अब ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल, यहाँ से ए एन कितना आ गया, क्यू प्लस पी माइनस एन आ गया। और आई थिंक आपको यही प्रूफ करना था, है ना। nth टर्म कितना था, p प्लस क्यू माइनस एन। क्वेश्चन लिखा है इफ द m टाइम द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द n टाइम द nth टर्म एंड m इज नॉट इक्वल टू n, शो दैट इट्स m प्लस nth टर्म इज 0। ठीक है, तो बेसिकली जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह करते हैं, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, बोल रखा है m टाइम्स द mth टर्म। तो m टाइम द mth टर्म का मतलब क्या होता है, am, यस, इज इक्वल टू n टाइम द nth टर्म। तो n टाइम द nth टर्म, यही बोल रखा है बस। अब यार देखो एक बात बताओ, m तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन am को क्या लिख सकते हो, यानी कि mth टर्म को क्या लिख सकते हो, mth टर्म को आप लिख सकते हो a एंड प्लस ऑफ व्हाट, m माइनस वन इंटू डी। सिंपल फॉर्मूला यूज किया, कौन सा फॉर्मूला, a एंड प्लस ऑफ n माइनस वन इंटू डी, यस, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे n, और यही फॉर्मूला देखो लिखना है a एंड प्लस ऑफ व्हाट, n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो क्या मिलेगा हमें, am एंड प्लस ऑफ क्या, dm और m माइनस वन, यस, इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, an एंड प्लस ऑफ व्हाट, dn n माइनस वन, यस। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, सभी को इधर लेके आ जाता हूँ, सबको क्या करो LHS में लेके आ जाओ, तो क्या मिलेगा आपको, am माइनस an प्लस dm m माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या, dn n माइनस वन, यस, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करो, इसमें a कॉमन निकालो, तो a कॉमन निकालोगे क्या मिलेगा, m माइनस n, यस। अब इन दोनों में से क्या करो ना, d को कॉमन निकालो, तो d को कॉमन निकालोगे क्या बचेगा, बचेगा m इंटू एम माइनस वन माइनस n इंटू एन माइनस वन, यस। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको एज इट इज लिख लो, m माइनस एन, ठीक है, प्लस ऑफ d अंदर, अब इसको सबको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस m माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस ऑफ n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, 0। अब क्या करते हैं ना, इसको फिर से ऐसे लिखता हूं, प्लस ऑफ d। अब क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इन दोनों को क्या करें ना, इन दोनों को एक जगह लिखते हैं, तो लिखो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, और इसमें से क्या करते हैं ना, इसको और इसको देखो, इस प्रकार से मैं लिखता हूं, m माइनस n। क्या बोलते हो, मैंने कुछ गलत लिखा, मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों को बस साथ कर दिया है। ठीक है, ओके, बराबर हो जाएगा 0 के। अब एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बचपन में, ए स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर, वो क्या होता है, ए एन प्लस बी, और क्या होता है, ए माइनस बी। यस, काफी सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर देंगे इसके लिए। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखता हूँ क्या, m माइनस एन प्लस डी, इसको मैं क्या लिखूंगा, m माइनस एन, और क्या लिखूंगा, m प्लस एन, और इधर माइनस ऑफ m माइनस एन, ये तो एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ ना, देखो यहाँ भी m माइनस एन है, यहाँ भी m माइनस एन है, यहाँ भी है, तो मैं क्या करता हूँ, सभी में से m माइनस वन को कॉमन निकाल लेता हूँ। कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, m माइनस एन को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या, a इंटू वन, यानी कि a बचेगा, प्लस ऑफ d बचेगा। अब यहाँ पे देखो m माइनस एन निकल गया, तो यहाँ पे m प्लस एन बचा, तो लिख लो m प्लस एन, और इसमें से तो पूरा निकल गया, यानी कि माइनस वन बचा, यस, इज इक्वल टू व्हाट, 0 बचा। ठीक है, ओके। अब इसको मैं लिखता हूँ, और आपको एक चीज में दिखना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, m माइनस वन को उधर भेज देंगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर 0 है। हाँ, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, a एन प्लस ऑफ m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको इधर भेज दिया, तो ये तो 0 बना दिया, तो a प्लस ऑफ डी को बस इधर साइड में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था शो डैट द m प्लस nth टर्म। तो m प्लस nth टर्म, एक बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a प्लस ऑफ n माइनस वन इंटू डी, यही तो लिखा हुआ, और n क्या है, m प्लस nth टर्म। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि यही आपका बराबर है किसके, a n प्लस ऑफ व्हाट, m प्लस nth टर्म। बताओ तो, अरे आप लिखते कैसे, इसको आप ऐसे ही लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं a n प्लस ऑफ व्हाट, ये वाला जो होता है उसको लिखते हैं पहले m प्लस n, उसमें माइनस वन करते हैं इंटू डी। तो यार यही तो ये लिखा हुआ है, तो बेसिकली आपने प्रूव कर दिया, और वो 0 के बराबर है। वो क्या है, ये बराबर है किसको, 0 के, तो यही हमें प्रूव भी करना था, है ना। तो काफी सिंपली हो गया, है ना। तो हेंस प्रूफ लिख लो, है ना, थोड़ी खुशी मिलती है हमें भी, हेंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन में बोल रखा है इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP बी A B C रिस्पेक्टिवली शो दैट दिस। तो बेसिकली में क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा डेटा है नहीं, बोल रखा है pth qth और rth टर्म है ना वो A B C दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको इसी तरह बनाते हैं भाई, जो दिया है उसी से बनाना पड़ेगा, है ना। ओके तो pth टर्म कितना दिया हुआ है, दैट मीन्स AP कितना दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं फॉर्मूले से। तो क्या होगा a एन प्लस ऑफ व्हाट p माइनस 1 इंटू डी, यस। और ये कितना दे रखा है, ये आपका a दे रखा है ना, हाँ। और qth टर्म की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, aq लिख सकते हो। aq को क्या लिखोगे, a एन प्लस ऑफ व्हाट q माइनस 1 इंटू डी, यस। ये कितना दिया हुआ है, ये आपका b दिया हुआ है, यस। अगर आप rth टर्म की बात करें तो ar कितना हो जाएगा, a एन प्लस ऑफ व्हाट r माइनस 1 इंटू डी। और ये कितना क्वेश्चन में दे रखा है, c दे रखा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो और नीचे वाले को थर्ड मानो, है ना। और आपको लाना क्या है, आपको लाना है, देखो a में क्या मल्टीप्लाई है, q माइनस आर। तो क्या करते हैं, a में q माइनस आर मल्टीप्लाई करते हैं, b में r माइनस पी है तो b में r माइनस पी मल्टीप्लाई कर देते हैं, c में p माइनस क्यू है तो p माइनस क्यू मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार हमें जो लाना है उस तरीके से करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या है q माइनस आर है तो q माइनस आर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें क्या है r माइनस पी तो r माइनस पी मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसमें क्या है p माइनस क्यू तो p माइनस क्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ओके अब बोल रखा है सबको ऐड करने के लिए बोला हुआ है, तो सबको हम ऐड भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो ऐड करके लिखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट को सेकंड को और थर्ड को क्या कर रहे हैं, आपस में ऐड कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ऐड करके पहले मैं इधर वाले को लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a इंटू क्या q माइनस आर मिलेगा, हाँ जी, बीच में प्लस है तो प्लस। इसको मल्टीप्लाई करोगे b में तो क्या मिलेगा, b इंटू आर माइनस पी मिलेगा, यस। प्लस ऑफ क्या c इंटू क्या मिलेगा, p माइनस क्यू मिलेगा। और यही तो आपको लाना था LHS में, है ना, LHS में तो यही लाना था। लेकिन RHS, अब एक बात बताओ, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ RHS में थोड़ी करोगे, दोनों में करोगे ना। इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा, तो दोनों के साइड करना पड़ेगा। तो इधर मल्टीप्लाई हमने किया ताकि हमें ये ला पाए, लेकिन RHS को कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे कि जीरो लाना है हमें, हाँ। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको इधर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखना यहाँ पे ध्यान से, a इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे p माइनस 1 है तो लिखो क्या, p माइनस 1, और ये क्या है q माइनस आर और इंटू डी, यस। ओके अब क्या है, प्लस है, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, a इंटू आर माइनस पी मिलेगा, यस। प्लस ऑफ क्या मिलेगा आपको, q माइनस 1 इंटू क्या है आपका आर माइनस पी इंटू क्या, डी, ठीक है। तरीके से लिखेंगे वरना आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये प्लस ऑफ क्या, a इंटू क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू प्लस ऑफ क्या, ये देखिए आप r माइनस 1 है इंटू क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू इंटू डी, यस। ओके अब क्या करते हैं ना, ये तो इसको हम क्या करते हैं, LHS मान लेते हैं क्या ये आपका LHS है ना, बड़ा सा इतना लिखना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ भी a है, यहाँ a आपको दिख रहा है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a, तो क्या करते हैं a कॉमन निकाल लेते हैं। तो a को कॉमन निकालो, तो a को जब कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा क्या, q माइनस आर प्लस ऑफ क्या, r माइनस पी प्लस ऑफ क्या, p माइनस क्यू, यही बचेगा, हाँ जी यही बचेगा, प्लस ऑफ। अब क्या करता हूँ ना, यहाँ भी d दिख रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो d को कॉमन निकाल के इन सभी को अंदर डाल देते हैं। तो d को कॉमन निकालो भाई, तो d को कॉमन निकालोगे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा p माइनस 1 इंटू वॉट, q माइनस आर, यस ये बचेगा, हाँ। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी बचेगा, प्लस ऑफ यहाँ पे क्या बचेगा, r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, यही बचेगा, हाँ जी यही बचेगा। एक बार मैं चेक कर लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, है ना, चलो आपको दिख रहा है ठीक से, ओके। तो ये कर लिया हमने, है ना। अब क्या करते हैं ना, अब देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, तो यहाँ पे देखो यार माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गया, मतलब ये पूरा टर्म ए वाला क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब डी की बात करते हैं, इसको भी किसी से जीरो दिखा देंगे तो हमारा ये वाला जो पूरा टर्म है वो बराबर आ जाएगा जीरो के, ठीक है। तो करते हैं भाई, कैसे होगा ये, तो लिखते हैं क्या, LHS इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो बाहर डी है तो बाहर डी वेट कर रहा है, क्या करने वाले हैं अंदर वाले, देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो, है ना, देखो यार, है ना, खुद से शॉर्टकट ही है ना, लिख के हर चीज़ करना ज़रूरी नहीं होता, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं करके दिखाता हूँ, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, मैंने बोला लिखते हैं PQ माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा, माइनस ऑफ PR,
ठीक है। अब इस -1 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, और ये क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा। अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई, है ना, तो Q इंटू आर क्या हो गया, क्यू आर हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस ऑफ क्यू पी हो गया, माइनस ऑफ वॉट, क्यू पी। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप लिख के कर लीजिए, है ना, माइनस ऑफ आर हो जाएगा इधर से, माइनस आर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि प्लस ऑफ पी। ठीक है, अब आगे करते हैं इसको मल्टीप्लाई, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आर पी हो जाएगा, आर पी, और इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, माइनस ऑफ आर क्यू। ठीक है, ओके। अब इस -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और प्लस ऑफ क्यू हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे पी क्यू प्लस में है, और यहाँ पे पी क्यू माइनस में है, देखो, है ना, ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गया, हाँ ठीक है, ये प्लस पी और माइनस पी कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये आर क्यू है ना, आर क्यू आपको दिख रहा है, हाँ जी, प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया। ओके, अब आर की बात करें तो प्लस आर माइनस आर कैंसिल, और यहाँ पे आर पी और आर पी कैंसिल। तो बेसिकली आप देख सकते हैं पूरा टर्म कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि LHS कितना किसके बराबर आ गया, 0 के, और यही तो आपको आई थिंक शो करना था ना, तो हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं, है ना। तो काफ़ी आसान सा सवाल था, आसान तो था, लेकिन आई नो इट्स कंटेन लॉट ऑफ कैलकुलेशन है इसमें, है ना, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आपको संभल के करना पड़ेगा, अदरवाइज यार गलत होने की पूरी संभावना है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान से, है ना, धैर्य से करिए, है ना, आपसे हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी बिल्कुल से कर सकते हैं, है ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रखा है, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड इट्स nth टर्म भी 1/m, देन शो दैट mnth टर्म इज 1। ठीक है, तो बेसिकली यार 3 पार्ट में क्वेश्चन है, तो आप करिए, है ना, ट्राई करते हैं इसको। क्वेश्चन में बोल रखा है mth टर्म, यानी कि आप am लिख सकते हो, mth टर्म को क्या लिखोगे, am लिखोगे, और वो किसके बराबर होता है, a प्लस ऑफ m-1, यस, m-1, यहाँ n होता है तो n-1, m है तो m-1 इंटू डी, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 1/n। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, दूसरे में दे रखा है nth टर्म, यानी कि an टर्म कितना दे रखा है, ये तो सीधा फॉर्मूला ही है, an प्लस ऑफ वॉट, n-1 इंटू डी, और ये कितना दे रखा है, 1/m दे रखा है ना, यस, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, आप देख सकते हैं ए और डी, यहाँ पे दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन भी है, तो हमने तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है ना, तो यहाँ से ए और डी निकाल लेते हैं। तो करते हैं हम क्या है ना, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं, इससे क्या होगा कि ए कैंसिल हो जाएगा और डी निकल जाएगा, तो ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, m-1 इंटू डी माइनस ऑफ n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n माइनस ऑफ 1/m। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों इक्वेशन को घटा दिया है, तो एक कैंसिल हो गया है। अब डी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से dm माइनस डी माइनस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी तो क्या मिलेगा आपको, dn मिलेगा, और यहाँ प्लस ऑफ डी मिलेगा, इज इक्वल टू, इसको अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे mn हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, m-n हो जाएगा। देख सकते हैं माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, इन दोनों में से डी को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, m-n बचेगा, जी बचेगा, बराबर हो जाएगा किसके, m-n डिवाइडेड बाई mn के। आप देख सकते हैं यहाँ पे mn इधर भी है, m-n इधर भी है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से डी कितना आ गया, 1/mn आ गया, है ना, यस। अब क्या करते हैं, इसको किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, तो इसको इक्वेशन में पहले थर्ड मान लेता हूँ और मैं पुट कर देता हूँ, क्या करता हूँ, पुट कर देते हैं, तो पुट कर देते हैं, लिखते हैं क्या, पुट थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है आपका am है, तो am किसके बराबर है, 1/n के, तो 1/n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a एंड प्लस ऑफ वॉट, m-1, यस, m-1 इंटू डी, डी अभी जस्ट निकाला है 1/mn, यस, 1/mn, मल्टीप्लाई करो, ए निकालना है तो ए को इधर छोड़ते हैं, बाकी को इधर ले आते हैं, तो क्या मिलेगा आपको 1/n, इसको इधर करोगे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ m-1/mn हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या, यही तो लाना था, ए लाना था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम mn हो जाएगा, यस, यहाँ से अगर करोगे तो ये आपका m लिख देंगे, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ n प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या, a आ गया, माइनस एम प्लस एम कैंसिल, दैट मीन्स ए भी यहाँ से क्या आ गया, 1/mn। मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दोनों सेम आ रहा है, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लो, है ना, मान लो कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे। ठीक है, अब बोल रखा है mnth टर्म निकालने, है ना, mnth टर्म,
तो आप कैसे निकालेंगे, सिंपल वही फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू क्या, ए एन प्लस ऑफ व्हाट, एन माइनस वन इंटू डी होता है। यस यार, ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं। अब ये फॉर्मूले के लिए हम इसके लिए यूज करते हैं, तो ए एम एन एथ टर्म वो क्या हो जाएगा, ए एन प्लस ऑफ जो यहाँ पे होता है उसको लिखते हैं एम एन माइनस वन लिख लेते हैं इंटू डी। ठीक है, ए और डी की वैल्यू डालते हैं, अभी जस्ट निकाला है, ए कितना है 1/mn प्लस ऑफ क्या एम एन माइनस वन इंटू डी भी क्या है 1/mn। यस, अभी जस्ट निकाला है 1/mn। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 1/mn प्लस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस ऑफ 1/mn। देख सकते हैं एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया, डैट मीन्स ये कितना आ गया, ए एम एन टर्म कितना आ गया 1 आ गया। और आई थिंक आपको यही तो लाना था ना, शो करके दिखाइए कि एम एन टर्म कितना है 1 है। तो बेसिकली यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, है ना। तो काफी आसान सा सवाल था, है ना। If the sum of first n term of an AP is half into 3n square plus of 7n, then find its nth term and hence write its 20th term। ठीक है, तो बेसिकली यार क्वेश्चन में जो जो दे रखा है उस हिसाब से हम करेंगे, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रखा है सम ऑफ n टर्म, है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म कितना दे रखा है, यानी कि Sn कितना दे रखा है, दे रखा है हाफ इंटू 3n स्क्वायर प्लस ऑफ व्हाट 7n दे रखा है, यही दे रखा है। हाँ जी, ये गिवन है आपका। ठीक है, अब एक बात बताओ, और भी हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं है और बाकी जो भी है हमें निकालना है ना, इसी से सब निकालना पड़ेगा। एक बात बताओ, सम मतलब क्या होता है, जो भी टर्म है उसको ऐड करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर बात करते हैं फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म का अगर सम निकालेंगे तो खुद ब खुद फर्स्ट टर्म ही होगा। अरे मतलब एक बात बताओ, अगर मान लो कोई एपी है 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ है, तो 2 का अगर सम निकालोगे फर्स्ट टर्म का तो 2 ही होगा ना खुद। यस, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। तो फर्स्ट टर्म अगर हम डाल देते हैं यहाँ पे 1 डाल देते हैं, मतलब यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म आ जाएगा और फर्स्ट टर्म ही आपका सम ऑफ फर्स्ट टर्म ही आपका a हो जाएगा, है ना। तो उस तरह हम निकाल लेते हैं। तो S1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ क्या 7 इंटू 1। यस, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा हाफ इंटू, ये क्या आ जाएगा 3n प्लस ऑफ 7, डैट मीन्स 10/2, डैट मीन्स 5 लिख लेते हैं। हाँ जी, S2 निकाल लो, S2 निकाल लेंगे। ठीक है, अब S2 निकालेंगे तो एक सम ऑफ 2 टर्म आ जाएगा ना, है ना, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। ठीक है, तो उसको भी निकालते हैं, क्या हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा प्लस ऑफ 7 इंटू 2। यस, कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 इंटू 3 4 12 हो गया, ये आपका कितना हो गया 12 हो गया और ये कितना हो गया 14 हो गया। यस, 14 और प्लस 12 कितना होता है 26, डैट मीन्स यहाँ पे 26 हो गया और ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13 आ गया। हाँ जी 13 तो आ गया, ये बात आ गई समझ। ओके, यही आपका क्या है A1 है। हाँ जी, ये आपका क्या है A1 प्लस A2 है, यानी कि 2 टर्म का सम है ना। यही आपका क्या है, ये आपका है क्या A1 प्लस A2 है और A1 आपको पता है तो A2 निकाल सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 13 इज इक्वल टू A1 कितना है 5 प्लस ऑफ क्या A2 आ गया, दैट मीन्स A2 कितना आ जाएगा 13 माइनस 5 कितना आ गया बताइए 8 आ गया। हाँ जी 8 आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं D निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, दैट मीन्स 3 आ गया, ये भी आ गया। हमें निकालना क्या है, nth टर्म निकालना है। nth टर्म का फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना, काफी आसान सा है, an इज इक्वल टू ए एन प्लस ऑफ वॉट n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही आपको निकालना है। तो a की जगह a अभी जस्ट निकाला है आपने, a क्या है a1 ही तो a होता है, तो यहाँ पे डालेंगे 5 प्लस ऑफ क्या है n माइनस 1, n तो आपको पता ही नहीं है कितने टर्म होंगे, है ना, n आपको पता नहीं है, तो n माइनस 1, d कितना है, d आपका कितना है 3, तो 3 डाल दो यहाँ पे, दैट मीन्स an कितना आ गया यहाँ से 5 प्लस ऑफ क्या 3n माइनस 3, दैट मीन्स यहाँ से an कितना आ गया, an आ गया 2n प्लस ऑफ क्या 3n। अब आपको लग रहा हो ये अजीब सा आंसर, अरे यार अजीब सा आंसर होगा ना, n तो हमें पता नहीं है ना, तो हो सकता है। अब बोल रहा है 20th टर्म निकालने, है ना, 20th टर्म, तो A20 बोल रहा है निकालने ना, A20, तो क्या लिखते हैं इसको फॉर्मूला से a प्लस ऑफ n माइनस 1, दैट मीन्स 20 माइनस 1, तो 20 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे a प्लस ऑफ 19d, है ना। a आपको पता है a कितना है 5 है, आप देख सकते हैं d कितना है 3 है, तो यहाँ से क्या 19 इंटू 3 और ये क्या हो जाएगा 5n प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 57। यस, इसको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा ये 62। यस,
तो ए 20th टर्म कितना आ गया, 20th टर्म 62 आ गया, और सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म कितना आ गया, 2n प्लस ऑफ 3n, या फिर पहले से आंसर में क्या लिखा होगा 3n प्लस 2। तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ठाक अच्छा सवाल है वैसे, है ना, उतना बुरा भी सवाल नहीं है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देख सकते हैं, अच्छा सवाल है, आप जरूर से करिएगा, है ना। एक बार ट्राई खुद से भी करिए, है ना, अगर देख लिया है फिर भी एक बार खुद से करिए, है ना, क्योंकि ये मैंने किया है, ये मेरा है ना, आप करेंगे तो आपका हो जाएगा, है ना। रिसेंट आया हुआ है ना, सीबीएसई 2019 में पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरिएबल्स डाला हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है क्वेश्चन, बट विश्वास मानिए अच्छा है, आसानी से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन ए पी इज सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट क्यूएथ टर्म, ठीक है, वेयर पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, ठीक है, देन शो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट पी प्लस क्यूएथ टर्म इज 0, ठीक है। करते हैं भाई इस क्वेश्चन को, पढ़ लिया हमने क्वेश्चन में बोल रखा है सम ऑफ फर्स्ट पीएथ टर्म, है ना, पी टर्म, ओके, यानी कि एसपी सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म बराबर है किसके, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म के, यानी कि एस क्यू के बराबर है, यस। तो हम क्या करते हैं यार, हमने सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू ए एन प्लस ऑफ वॉट, एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये होता है। इसके लिए लगा दें, हाँ लगा दो, चलो तो इसके लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी बाई टू ए एन प्लस ऑफ वॉट, एन माइनस 1 होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, यस, इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर लिखते हैं क्यूएथ टर्म के लिए तो क्यू बाई 2 क्या हो जाएगा, 2a एन प्लस ऑफ व्हाट, q माइनस 1, n माइनस 1 होता है, यहाँ पे q है तो q माइनस 1 इंटू डी लिख लो, ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से 2 आप देख सकते हैं कैंसिल हो गया, p को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया, 2ap प्लस ऑफ पी डी इंटू पी माइनस 1 हो गया, यस, इज इक्वल टू 2aq मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, प्लस ऑफ क्या हो गया, ये डी क्यू माइनस 1, यस, ऐसा हो गया, हाँ जी। अब क्या करो, ए को एक साइड ले आओ, क्या करो, ए को एक साइड ले आओ, तो क्या हो गया, 2ap माइनस ऑफ 2aq इज इक्वल टू, ये क्या इधर पहले से वेट कर रहा है, टू डी क्यू माइनस 1, और इसको उधर ले जाओगे तो माइनस में, यानी कि पी डी, और ये क्या हो गया, पी माइनस 1, यस। अब क्या करो, इससे 2a को कॉमन निकाल लो, तो क्या हो गया, p माइनस क्यू हो गया, इज इक्वल टू, इससे d कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा आपका, देखना, q इंटू क्यू माइनस 1, यस, माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा, p इंटू पी माइनस 1 बचेगा, यस, ये बचेगा, हाँ जी। अब क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, और आपको एक फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, वो लगाते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यस, ज़्यादा जल्दी नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ क्या, पी, यस, ठीक है। हमने बस अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, ये इसको एज इट इज लिखते हैं, इज इक्वल टू डी इंटू, अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको एक जगह लिखता हूँ, क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर, मैंने कहा कि इसको और इसको एक जगह लिख दिया, और क्या कर रहे हैं, इसके लिए क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं, इसको क्यू माइनस पी लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, कॉमन निकाल लिया भाई, माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये आपका प्लस हो गया, यानी कि साइन चेंज हो गया, ऐसा लिख लिया, हाँ जी। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू वॉट, ए माइनस बी होता है, ये होता है, हाँ जी ये होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो इस्तेमाल करिए, क्या है यहाँ पे 2a p माइनस क्यू, यस, p माइनस क्यू है, हाँ जी, इज इक्वल टू, d को d रहने देते हैं, है ना, अभी इसको छेड़छाड़ नहीं करते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला बताया, इसका इस्तेमाल करिए, क्या हो जाएगा ये, क्यू प्लस पी माइनस क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी, यस, ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इधर वेट कर रहा है क्या, क्यू माइनस पी, ओके, क्यू माइनस पी लिख लो, ओके ग्रेट। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ, लेकिन करता मैं ऐसा हूँ कि इसमें से ना क्यू माइनस पी को कॉमन निकालता हूँ, तो डी इंटू क्या हो गया, क्यू माइनस पी, अंदर क्या बचा, अंदर बचा q प्लस पी, ये वाला बचा ना q प्लस पी, और माइनस 1 बच गया, यस। अब आप देखिए, अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से क्या करता हूँ, माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, अब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों का जगह चेंज हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, हाँ, तो क्या हो गया यहाँ से 2a p माइनस क्यू, आप इधर का भी चेंज कर सकते थे, है ना, माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, माइनस डी इंटू क्या, पी माइनस क्यू हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, माइनस कॉमन निकाला, और इसमें तो चेंज नहीं किया, तो ये आपका क्यू एंड प्लस ऑफ क्या, पी माइनस 1 एज इट इज रह गया। अब देख सकते हैं पी माइनस क्यू, इसीलिए हमने माइनस कॉमन लिया ताकि काट सकें, ठीक है। तो यहाँ से क्या बच गया आपका, 2a इज इक्वल टू, अब माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस पी माइनस क्यू, यस, ये आ गया,
इसको इक्वेशन कुछ मान लो, है ना, चलो इसको कुछ मान लेते, 1 मान लिया, ठीक है। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यूएथ टर्म, यानी कि आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यूएथ टर्म, ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला अगर लगाते हो यही वाला कहाँ गया, n/2 2n प्लस ऑफ n - 1 इंटू डी, तो n यहाँ पे ये है, डैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा 2a एन प्लस ऑफ n - 1, तो n यहाँ पे क्या है p प्लस क्यू, तो यहाँ पे डाल दो क्या p प्लस क्यू माइनस 1, यस, इंटू डी, यही डालोगे, हाँ जी सर यही डालेंगे, कोई इशू नहीं है। अब एक बात बता, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब एक बात बता, 2a की जगह आप ये लिख सकते हो, 2a डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, डाल दें, हाँ जी डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस p माइनस क्यू, ठीक है। अच्छा, और ऐसा करो, एक चीज़ हमने जो की थी यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा वापस से मैं ठीक करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हमने माइनस जो अंदर कर दिया था ना, उसको बाहर ही रहने देते हैं, देखना उसका फ़ायदा अभी आपको पता चलेगा, वरना फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, बोलेगा आप बोलेंगे कि क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो q प्लस पी माइनस 1, यहाँ पे माइनस था तो माइनस छोड़ दिया। अब यहाँ पे 2a का वैल्यू डालोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर 2a की वैल्यू डालोगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा क्या, q प्लस p प्लस क्यू लिखते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यस यही डाला हमने, हाँ जी ये डाला, लेकिन माइनस साइन के साथ डालेंगे ना, माइनस साइन के साथ, और प्लस वाला वेट कर रहा है, देखो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही है, हाँ जी। अब देखिए ये वाला पूरा माइनस में है, ये वाला पूरा प्लस में है, तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये पूरा कैंसिल हो गया, हाँ जी। तो यहाँ से ये क्या आ गया, यहाँ से आप देख सकते हैं ये तो 0 आ गया, एस पी प्लस क्यू, है ना। तो यही तो आपको शो करना था। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन AP be n and the sum of its first n term be n, then show that the sum of its first m plus n term is minus m plus n, yes। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके हिसाब से करते हैं हम, हाँ ठीक है। बोल रखा है सम ऑफ फर्स्ट m टर्म, यानी कि sm की बात कर रहे हैं, वो कितना दे रखा है, वो n दे रखा है, यस। और क्या दे रखा है, बोल रखा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी कि sn कितना दे रखा है, वो दे रखा है m, देख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट m टर्म कितना n, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म कितना m दे रखा है, ठीक है। अब हम लोगों ने sn का फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है sn का फॉर्मूला, sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट n - 1 इंटू डी, यस ओके, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हैं दोनों के लिए, तो इसके लिए अगर हम लिखते हैं तो n इज इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे क्या हो जाएगा, m/2 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट m होता, n होता तो n - 1, m है तो m - 1, m - 1 इंटू डी, ठीक है ओके। इसके लिए भी लिख लेते हैं एक बार, इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इसके लिए m दे रखा है तो क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू n टर्म का है सम, तो क्या लिखेंगे n/2 2a एंड प्लस ऑफ व्हाट n - 1 इंटू डी, यस। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसके लिए एक बार लिखा है, एक बार इसके लिए लिखा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और क्या बोल रखा है, नहीं कुछ बोल रखा, ठीक है, 2 इक्वेशन आएगा, मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 2n इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करो और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2am, यस प्लस ऑफ dm हो जाएगा, dm, और ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो dm और m - 1, यस m - 1 हो गया, ठीक है। इसके लिए भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो गया 2m हो गया, इज इक्वल टू n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया 2an प्लस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई किया क्या हो गया nd एंड क्या हो गया n - 1, यस। अब हमारे पास देख सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, और क्या करते हैं दोनों को माइनस करते हैं। अब क्या होगा उससे आप देखिएगा, कुछ तो होगा अच्छा सा, है ना। तो माइनस करो, तो मैं क्या लिखता हूँ, फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो आप 2 को कॉमन लेके लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं n - m हो जाएगा, हाँ जी इक्वल टू, इसको अब लिखते हैं, तो इसको अब लिखोगे क्या हो जाएगा 2am प्लस ऑफ क्या हो जाएगा dm m - 1, यस इसको लिख लिया। माइनस करना है तो माइनस ऑफ क्या 2an माइनस ऑफ nd और क्या n - 1, यस ठीक है। इसको अब करते हैं थोड़ा माइनस, यस, तो इसको अगर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू n - m इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं इसमें से क्या करते हैं ना, हम 2a को कॉमन निकालते हैं, तो 2a को कॉमन निकाल लो, तो 2a को कॉमन निकालोगे तो क्या होगा m - n हो जाएगा, m - n होगा ना, देखो 2a यहाँ भी 2a, और ये वाला पूरा जो टर्म है वो माइनस वाला है ना, माइनस वाला टर्म है,
तो m माइनस एन हो जाएगा। ओके, m माइनस एन लिख लेते हैं। ओके ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं, इसमें से d कॉमन निकालते हैं, तो प्लस d कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, d को कॉमन, तो यहाँ पे m इंटू एम माइनस वन बचेगा, तो लिख लो m इंटू वॉट, m माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे माइनस है और d आपने निकाल लिया है, तो क्या हो जाएगा n इंटू वॉट, n माइनस वन। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको एज इट इज छाप देते हैं, n माइनस एम इज इक्वल टू 2a m माइनस एन प्लस डी। अब क्या करते हैं ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस ऑफ n स्क्वायर प्लस ऑफ n हो जाएगा। हाँ ऐसा होगा, यस होगा। अब क्या करते हैं, इसको भी फिर से ऐसे ही लिखते हैं, n माइनस एम इज इक्वल टू 2a m माइनस एन प्लस ऑफ वॉट डी। अब यार एक बात बताओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यस, यही फॉर्मूला जानते हैं। हाँ, तो हम क्या करते हैं ना, इसको और इसको अगर एक जगह लिख दें, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसको हमने क्या, इसको और इसको एक जगह लिख दिया, बाकी को उधर लिख देते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं, यस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से इसको एज इट इज छापना पड़ेगा, है ना, इज इक्वल टू 2a m माइनस एन प्लस डी। अब यहाँ पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो क्या लिख पाएंगे यहाँ से, m प्लस एन इंटू वॉट, एम माइनस एन। यस ओके, और यहाँ पे माइनस ऑफ m माइनस एन, हाँ एज इट इज लिख दिया इसको। अब देख सकते हैं यहाँ भी m माइनस एन, यहाँ भी m माइनस एन, यहाँ भी पूरे से बाहर कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, यस कर लेते हैं। 2 इंटू, और एक चीज़ और करते हैं, इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो ये दोनों जो टर्म है वो इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 करके इसको m माइनस एन कर लेते हैं। कभी भी कोई भी दो टर्म है प्लस माइनस में, अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस अगर कॉमन लोगे तो जो दोनों का जो साइन होगा ना वो ऑपोजिट हो जाता है, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से आपने m माइनस एन सबसे कॉमन निकाला है, तो m माइनस एन को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये अकेला 2 बच गया है ना, अलोन एकदम, प्लस ऑफ d इंटू। अब यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ से आपने m माइनस एन निकाला तो बचा क्या, ये वाला बचा, तो इसको छाप दो, m प्लस एन माइनस 1 बचा। कोई दिक्कत, हमने क्या किया, आप दो स्टेप में कर सकते थे, m माइनस एन निकालते यहाँ पे और फिर निकालते इन दोनों से, तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट निकाल दिया सबसे m माइनस एन निकाला, यहाँ 2a बचा, यहाँ पर अगर निकालोगे तो क्या होगा, d इंटू दिस। ठीक है, तो d फिर भी कॉमन है, और यहाँ पे 1। यस, आप थोड़ा सा स्टेप बाई स्टेप तोड़ के करेंगे, हो जाएगा। आप देख सकते हैं m माइनस एन कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा, -2 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 2a एंड प्लस ऑफ वॉट, m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने क्या किया, d को लास्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें निकालना क्या है, शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस एन टर्म। यस, तो m प्लस एन टर्म की शक्ल कैसी है थोड़ी देखते हैं ना, तो सम ऑफ फर्स्ट m प्लस एन टर्म, ऐसे ही लिखते हैं। हाँ जी ऐसे ही लिखते हैं। ओके, तो फॉर्मूला जानते हैं क्या, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n/2 2n प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n होता है तो n होगा, अगर वहाँ पे m प्लस n है तो ऊपर भी n प्लस n होगा, मतलब यहाँ n था तो n होता, m प्लस n है तो यहाँ पे m प्लस n हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a एंड प्लस ऑफ, अगर यहाँ पे n होता था तो n माइनस 1, यहाँ पे अगर m प्लस n है तो m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। यस, तो m प्लस n माइनस 1 लिख लेते हैं इंटू डी, है ना, ये तो शगुन के लिए। ओके, अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमने इसी की वैल्यू निकाली है ना, देखो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम क्या करते हैं ना, इससे क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं इसको, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें डाल देता हूँ, डाल देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एस m प्लस n कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से आ जाएगा m प्लस n डिवाइडेड बाई 2, इसके लिए वैल्यू डालोगे कितना, -2, तो -2 डाल देते हैं ना डायरेक्ट, -2 ओके इंटू -2, ये 2 कैंसिल। अब यहाँ से क्या आ गया, सम ऑफ m प्लस एन टर्म, बताइए, माइनस ऑफ व्हाट, m प्लस n आ गया, और यही तो आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूफ्ड। यस, तो सिंपल सा सवाल था, कैलकुलेशन ओरिएंटेड था, यस आई नो, बट हाँ थोड़ा सा अगर करते ध्यान से तो हो जाता है, थोड़ा सा सब्र से करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, फॉर्मूला भी बहुत सारे इस्तेमाल करा रहे हैं, और जहाँ पे वेरिएबल वाला क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान देके करना पड़ेगा। और वैसे मैंने बहुत सारा कराया हुआ है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक भी कर सकते हैं, आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, और इवन यार मैंने NCERT भी कराया हुआ है, तो प्लीज़ जाके ज़रूर से देखिए। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, है ना, 24 आवर में मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा आंसर देने का, है ना। और बाकी ख्याल रखिएगा अपना, है ना, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, ठीक है।